तो जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था मेरे को तीन तरह के, नहीं ये तो चार हो गए, मेरे को तीन तरह के टीचर पढ़ाया करते थे। टीचर कितनी तरह के? तीन तरह के। कौन कौन से? अभी बताता हूं आपको। पहला हो गया बहुत ज्यादा बिल्कुल ऐसे सीरियस, पीछे नहीं देखने का, बिल्कुल बोर्ड पे जो बोर्ड पे लिखा जा रहा है वो देखने का। अब बच्चों को समझ में आए या ना आए, जो बच्चे पीछे बैठे, जो बच्चे नालायक हैं, उनको समझ में आए या ना आए, घंटा मतलब नहीं है, बस जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं वो उतारो, बाकी कहीं देखने का। तो ये हो गए अपने सीरियस टाइप के सर। एक थे भैया कौन से, जो हर क्लास में मिलते हैं, बोरिंग टाइप के। आते हैं, आए, बच्चों किताब खोल लो, बच्चों ये देख लो। भैया वो कोने वाला बच्चा सो रहा है, सर को घंटा मतलब ही नहीं है। सर को क्या है, अपना आना है, लेक्चर लगाना है एंड देन गो, उनको जानना है। भैया घंटा मतलब ही नहीं है। तो एक था सीरियस, एक था बोरिंग और तीसरा था फनी टाइप का। वो जब टीचर आते थे तो भैया उनकी शक्ल देख के हंसी आ जाएगी, वो घंटा पढ़ाएंगे। वो आए, हे बच्चों, हे बच्चों, हे बच्चों, आके चले गए। बच्चों को समझ में आए या ना आए। तो आप देखिए, मैं कहता हूं कि आपकी क्लास में भी कम से कम इनमें से तीनों नहीं तो इनमें से कम दो सर तो मिलेंगे ही पक्का। तो गाइस पता है क्या है, हमारी ना जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो इन तीन चीजों में फंस के रह गया है। सीरियस, घंटा मतलब नहीं है। बोरिंग, आया पढ़ा चला गया। फनी, भाई साहब मजे ले लो, लेकिन पढ़ाना उसको आता नहीं है। तो हमने क्या किया है, हमने इन तीनों को मिला के, ध्यान समझना बिल्कुल ध्यान से, इन तीनों को मिला के हमने एक निकाला है वर्ड। हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड निकाला है। हमने क्या निकाला है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड निकाला है। हाँ, वो वर्ड ही इंटरेस्टिंग है। आपको पता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ना इंटरेस्ट किस चीज में आता है, कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, तो मैं सही बताऊं 90 से लेके 95 बच्चे कहेंगे सर पबजी खेलते हैं बड़ा मजा आता है, सर फ्री फायर खेलते हैं बड़ा मजा आता है। तो वहां आपको इंटरेस्ट मिलता है, वहां आपका इंटरेस्ट होता है, वो आपको लगता है अच्छा। इसलिए आप, चाहे मैं बोलूंगा कि आपको सुबह खेलना है, शाम खेलना है, 5 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, जितनी देर मैं कहूंगा आप उतनी देर आराम से गेम खेल लोगे। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट है। तो हमको यही तीन चीजें छोड़ के हमको इस चीज पे ही आना है, और इसी फ्रेमवर्क के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। जो भी मैं चीजों को पढ़ाऊंगा, चाहे वो 10th क्लास हो, 9th हो, 8th हो, कोई क्लास भी हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको हर चैप्टर में, मैथ हो, साइंस हो, एसएस हो, इंग्लिश में, आपको हर चैप्टर में एक स्टोरी मिलेगी। क्या मिलेगी? स्टोरी। आपको फैक्ट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? आपको फैक्ट मिलेंगे, स्टोरी मिलेगी। मैं आपको चाहे कोई भी चीज पढ़ाऊं, आपको उसमें मेरी गारंटी है, आपको समझाऊंगा मैं स्टोरी के साथ। बोरिंग मैं बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। आपको मैं बताऊंगा कि आपकी रियल लाइफ के साथ वो चीज कैसे कनेक्ट होगी। एग्जांपल दो इसका, बिल्कुल एक नंबर प्यारा एग्जांपल मेरा खुद का। मेरे पापा हैं, उनका काम है प्रॉपर्टी डीलिंग का। क्या काम करते हैं वो? प्रॉपर्टी डीलर। तो जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं सोचता था कि यार ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये साली लगेगी कहां? ये पाइथागोरस थ्योरम सर पढ़ा तो रहे हैं, कहां लगेगी जिंदगी में? लेकिन मुझे आज पता लगा, जब ना मेरे पापा कोई भी प्लॉट हो गया, कोई भी प्लॉट हो गया, कोई भी एरिया हो गया, जब मेरे पापा उसको देखने ले जाते हैं, तो अगर वहां पे कहीं पे बीच में ट्रायंगल शेप में वो कट रहा है, तो वहां पे क्या लगती है? वहां पे पाइथागोरस थ्योरम ही लगती है। उसका एरिया निकालने के लिए तो यहां काम आती है पाइथागोरस थ्योरम। समझ रहे हो? तो ऐसे ही ना, जो भी चीज आप पढ़ते हो, हर चीज के बारे में मैं बताऊंगा कहां काम आती है। कैसे? पता है क्या है? देश बदल रहा है, विदेश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, लेकिन अपनी इंडिया की एजुकेशन घंटा नहीं बदल रही है, वहीं की वहीं अटकी पड़ी है। मैं आपको बताऊं तो अमेरिका की जो एजुकेशन सिस्टम है कितनी अच्छी है, बताओ कितनी जबरदस्त है। लेकिन जो इलोन मस्क है, इलोन मस्क कौन? अपनी दुनिया का नंबर 1 जो सबसे अमीर आदमी है वो है इलोन मस्क। तो उसके बच्चे हैं ना, उसने अपना एक स्पेशल स्कूल बनाया हुआ है, जो उसकी टेस्ला कंपनी है। कौन सी? जो उसकी टेस्ला कंपनी है, उसने उसके अंदर एक स्पेशल स्कूल बनाया हुआ है, जहां उसके बच्चे और उसके एम्प्लॉय के करीब 50 से 60 बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों को ना वो स्टार्टिंग से ही एआई कहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, बायोटेक, स्पेस, हर चीज के बारे में वो उनको इतने से बता रहा है, ताकि जब वो यहां पहुंचे तो वो यहां पहुंच के ना उस दुनिया में, उस चीज में वहां पहुंच जाए। समझ रहे हो? तो यही चीज तो हमको चाहिए। आज इलोन मस्क इतना क्यों आगे पहुंचा? क्यों? उसने ये चीज बचपन से ही ट्राई की। तो इसलिए ना, अब से और आज से मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा, हर चीज में आपको प्रॉपर स्टोरी, मैं सही बता रहा हूं, ऐसी मैं आपको स्टोरी दूंगा। इसका एक एग्जांपल बहुत बढ़िया एग्जांपल है मेरे पास। आप कहोगे कि सर क्या ही एग्जांपल दिया। सो 10th क्लास में एक चैप्टर आता है सॉल्यूशंस का।
सॉल्यूशंस का, और उसके अंदर एक टॉपिक होता है डिटर्जेंट। मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा इसके ऊपर, बहुत बढ़िया वाली, ओपी वाली, मजेदार, खतरनाक। आप कहोगे कि वाह मुकुल सर वाह, क्या ही बात बताई आपने। तो ना एक आदमी थे करसन भाई पटेल, नाम से पता लग रहा है गुजरात के थे। एक आदमी थे करसन भाई पटेल नाम से, उन्होंने आज से 50 साल पहले ना बीएससी की, 21 साल की उम्र में ना बीएससी की। उसके बाद वो चले गए लैब टेक्नीशियन में, लेकिन ना जो उनका इंटरेस्ट था वो था केमिस्ट्री में। जो ना चीज पढ़ते हो 10th क्लास में, जब चीज पढ़ोगे 10th क्लास में, उनका इंटरेस्ट उसी चीज में था। इतनी बात जाने के बाद भी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना शाम को जैसे ही वो अपने घर आते, जैसे ही वो अपने घर पे आते, उसके बाद ना उन्हें अपने घर पे एक केमिस्ट्री की लैब बना ली। समझ रहे हो, मतलब देखो बंदा मतलब कितना पागल था, केमिस्ट्री के बच्चे ने घर पे ही केमिस्ट्री की लैब बना ली। और मैं सही बताऊंगा, बिल्कुल सही। आपने देखिए मसूरी, वो देखिए ऐड, निरमा निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा दूध सी सफेदी निरमा से आए। तो ये निरमा वाले यही भाई साहब हैं। इन्होंने अपने घर की लैब में शाम को जैसे ही वो लैब से आते, जैसे ही वो लैब से आए, ठीक है, तो जो अपनी घर वाली लैब थी वहां पे गए और वहां पे उन्होंने डिटर्जेंट के ऊपर उन्होंने काम स्टार्ट किया। और मैं सही बताऊंगा, सबसे पहले उन्होंने डिटर्जेंट बनाया, उन्होंने देखा मार्केट में कि जो सर्फ होता है उसका जो रेट है तो हाई था, लेकिन क्वालिटी लो थी। तो उन्होंने, तो करसन भाई पटेल ने कोशिश की उन्होंने पहले अपने घर के लिए बनाया, फिर उन्होंने अपने आस पड़ोस में बेचा, और करते 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 उन्होंने जो 10th क्लास का वो चैप्टर है ये वाला, उसमें उसने कर करके और निरमा नाम की, निरमा जो आज सबसे बड़ी कंपनी है भैया, उन्होंने खड़े कर दी। तो गाइस, तो बच्चों आप देखो, एक बार देखो कि अगर आप किसी चीज को चाहते हो, अगर आप किसी चीज को अच्छे से समझ लो, तो आप उस चीज में क्या क्या कर सकते हो, मतलब अनंत, मतलब कि इनफिनाइट रास्ते हैं उसके लिए। तो हम ना आगे ऐसे ही पढ़ा करेंगे, और जो मैं मेरे सेंटर में पढ़ाता हूं, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं। आपको हर चीज में आपको फैक्ट मिलेंगे, स्टोरी मिलेगी, बस कमी है आप लोगों की पढ़ने की और समझने की। तो आज मैं ये वीडियो को यहीं ऐड करता हूं। ये अपनी पहली वीडियो थी अपने चैनल WKV स्टडी जोन में। तो आपको आगे ऐसी जबरदस्त एक नंबर ओपी अपने देश से जुड़ी हुई वीडियो मिला करेंगी। बस मुझे चाहिए आपका साथ। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जो बच्चे अब तक, जो मैंने पहले बताया था ना, याद है, बोरिंग, सीरियस, फनी, जो वहां पे पढ़ रहे हैं, उनके पास शेयर कीजिए, क्या दबा के शेयर कीजिए। तो गाइस, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।